नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित नारायण शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि भजन करने की सही उम्र कौन सी है, किस उम्र में हमें भजन करना चाहिए। देखिए, यह हमें मानव तन मिला है, ये उपासना के लिए ही मिला है। जब 84 लाख योनियों से घूम करके हम आए, इस मानव तन में आए हूँ, तो ये हमें उपासना के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। जब हम भजन की बात करते हैं, हमें भजन करना चाहिए, तो कहते हैं कि अभी हमारी भजन करने की उम्र नहीं है। तो आज हम ये जानेंगे कि भजन करने की उम्र कौन सी होती है, किस उम्र में हमें भजन करना चाहिए। तो क्या बचपन में भजन करना चाहिए, जवानी में भजन करना चाहिए, या बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। तो इस पे शास्त्र कहता है कि प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम ज्ञानम, चतुर्थे किम करिष्यति। बोले, देखिए, हमारी उम्र के 4 भाग होते हैं। वैसे मानव की उम्र 100 वर्ष बताई गई है। 100 वर्ष की चौथाई 25 वर्ष तक हमें विद्यार्जन करनी चाहिए, और 25 वर्ष के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हमें करना चाहिए और धन कमाना चाहिए। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम ज्ञानम। जब हम 50 वर्ष के हो जाए, तब हमें यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि हम किस लिए आए थे, और आए थे हम क्यों और क्या कर रहे हैं। और बोले, चतुर्थे किम करिष्यति। जब हमने 50 भजन नहीं किया, तो 50 के बाद बुढ़ापे में हम क्या भजन करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भजन करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई संख्या नहीं होती। भजन कितना भी कर सकते हैं, किसी भी उम्र में कर सकते हैं, लेकिन भजन हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना भजन के कोई नहीं तर सकता। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम का ही आधार है। देखिए, जब हम जैसे कहते हैं कि बच्चों से कहते हैं कि आप भजन करिए, तो कह देते हैं लोग कि अरे अभी इनकी भजन करने की उम्र नहीं है। तो यहाँ लोगों ने क्या चला रखा है कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। जरा आप सोचिए, जो अभी वृद्धावस्था में हैं, उनसे कि क्या वो ठीक तरह से भजन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में अरे शक्ति ही नहीं रहती शरीर में। शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करेगा तब। इसलिए करो नंदलाल का भजन जवानी में। तो भगवान का भजन हमें सारी उम्र करना चाहिए। देखिए, एक हमारी हैबिट होती है, जो आदत हमें बचपन से लग जाती है। जैसे किसी को नशा करने की आदत लग जाती है, किसी को पुड़िया खाने की आदत लग जाती है, किसी को बीड़ी पीने की, किसी को आदि आदि जो भी व्यसन है। तो बचपन से जो आदत लग जाती है, सारी उम्र उसकी वो आदत छूटती नहीं है कभी। तो इसी प्रकार से भजन का भी एक तरह का नशा होना चाहिए हमारे अंदर, कि हमें भजन करना है। और जब आप भजन करने लग जाएंगे, तो भजन आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। और बुढ़ापे में हम सोचें कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, राम राम, कभी नहीं कर पाएंगे। यदि बचपन में हमने भजन नहीं किया, जवानी में हमने भजन नहीं किया, तो बुढ़ापे में 100% है कि हम भजन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मन, जब हमारा मन जब सक्रिय था, तब भगवान के चरणों में नहीं लगा। बुढ़ापे में तो नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलता भ्रष्टाच दंतावली। हमारे सिर हिलने लग जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, कृष्ण नाम हमसे मुख से उच्चारा नहीं जाता, फिर हम भजन क्या करेंगे। तो बोले, महाराज भर्तृहरि ने बड़ी ही सुंदर इसकी व्याख्या की है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलता भ्रष्टाच दंतावली, दृष्टिर नक्षति वर्धते बद्रताम। आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनाई नहीं देता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ठीक से जा नहीं सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, सत्संग हो रहा है उसमें भी ठीक से हम चल करके नहीं जा सकते। बोले, बुढ़ापे में और तो और हमारे अपने जन ही हमारी बात नहीं सुनते, तो बुढ़ापे में हम भजन क्या करेंगे। नाना प्रकार के रोगों से हमारा शरीर ग्रसित हो जाता है तब। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो नीति शास्त्र में इसका एक बहुत सुंदर श्लोक आया है कि देखिए, यावत चेंद्रीय शक्ति रप्रतिहता, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी इंद्रियां
पुष्ट हैं। अपने स्वयं के बल पर यदि हम भजन कर लेंगे तो हम भजन कर सकते हैं, नहीं तो वो तो फिर ऐसा हुआ कि आग लगी है कहीं पर, भाई कुआं खोदो, क्यों? बोले आग बुझाना इसके पानी से। तब तक क्या होगा? आग लग चुकेगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमने बचपन में भजन नहीं किया, जवानी में भजन नहीं किया, तो बुढ़ापे में भजन करना बहुत ही मुश्किल है, कोई बिरला ही होगा। देखिए, और एक बात और, जिसकी बाल्यावस्था नियमित बीतती है उसकी जवानी संयमित होती है, और जिसकी जवानी संयमित होती है उसका बुढ़ापा आनंद में होता है। आनंद अर्थात जो भजन से जुड़ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, आनंद। देखिए, आनंद का कोई दूसरा शब्द नहीं है, आनंद का कभी उल्टा नहीं होता। आनंद अर्थात उस परमात्मा का ही दूसरा नाम आनंद है। जब तक हम उस सत्य से नहीं जुड़ेंगे, परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। और आनंद एक ऐसी वस्तु है जो भौतिक वस्तु हमें आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती। जो हम बाहर की वस्तुओं में देखते हैं वो क्षणिक सुख हो सकता है, लेकिन आनंद तो सिर्फ परमात्मा के नाम जाप में है, भगवान की भक्ति में है, भगवान की उपासना में है, परोपकार में है, सेवा में है। आनंद उसे कहते हैं। किसी भी प्रकार का, हमें बहुत तेजी से भूख लगी है, हमने भोजन पाया, बोले भाई आनंद आ गया। अरे आनंद नहीं आया वो हमें, क्यों? क्योंकि हमें भूख लगी थी, भूख की पीड़ा शांत हो गई है, तो फिर दोबारा से भूख लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आनंद ऐसा है। देखिए, यदि हमें भोजन करने से आनंद आ जाता, फिर हमें दूसरी बार भूख नहीं लगनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से आनंद एक बार जिसके जीवन में आ गया, उसके जीवन से फिर आनंद कहीं जाता नहीं है, वो हमेशा के लिए, सर्वथा के लिए रह जाता है। तो हमें इस प्रकार से चाहिए कि जवानी में ही भजन करें, बाल्यावस्था से हम उसकी आदत बनाएं। जिस प्रकार से व्यसनी को व्यसन की आदत होती है, हम भी चाहें कि एक व्यसन हम भी करें, राम नाम का व्यसन करें। हमें नशा होना चाहिए नाम का, कहीं कुछ भी कर रहे हैं। देखिए, रामायण में कहा है कि कर से कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। हम हाथों से कुछ भी करते रहें, पैरों से हम कहीं भी जाते रहें, लेकिन मन हमारा कहाँ होना चाहिए? परमात्मा के चरणों में, भगवान के नाम स्मरण में हमारा मन होना चाहिए, भगवान की लीलाओं में हमारा मन होना चाहिए। और एक और बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है कबीरदास जी ने,